अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह फारसी TV7 उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की ये खास खबर। नाजरीन, आज जियागुड़ा कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारिश से मुतासिर लोगों को हुकूमत की तरफ से जो 10,000 रुपये दिए गए हैं, इसमें किसी भी कॉरपोरेटर या वार्ड मेंबर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये GHMC की बनाई हुई 5 रुकनी ग्रुप का काम है। कहा कि लोगों की शिकायत पर केशव नामी शख्स जो एरिया सभा का मेंबर है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। डबल बेडरूम के सवाल पर मित्रा कृष्णा ने कहा कि डबल बेडरूम मंगल तक तकसीम किए जाएंगे, जिसकी तकसीम जॉइंट कलेक्टर और MRO के हाथों अमल में आएगी। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारे नुमाइंदे राजकुमार की ये तफसीली खबर। के कंट्रोल में से जो हर डिवीज़न में 4-5 विभाग को तैयार करके जो 10,000 गरीबों को तस्लीम करे, एक अच्छा इरादा रखते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे TRS गवर्नमेंट। तो उसमें चंद लोग, मैं 2 दिन से ये जो प्रसार के माध्यम से मुझे जो वीडियो में देखा गया और थोड़े चैनलों में भी देखा, तो उसमें केशव के नाम के आदमी के ऊपर जो कुछ पैसे लिए ऐसा बोल के जो वार्ता व्हाट्सएप में देखा। अगर कोई भी हो, वो एक एरिया सभा का मेंबर है, ट्राइबल है, उसने किसी को पैसे पूछा बोल के ऐसा मैंने कल भी देखा, आज भी देखा। वो जो भी हो, उनको हम इमीडिएटली जो GHMC वार्ड कमेटी के द्वारा उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेके जो हम लोग मेमो दिए कि इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना। और जब तक उन्होंने जवाब नहीं देंगे तब तक एरिया सभा मीटिंग में हो या वार्ड मीटिंगों में उनको भाग लेने के लिए हम डिसमिस किया गया, और वो तुरंत उसका जवाब दे तब तक उनको GHMC वार्ड कमेटी से डिसमिस किया गया। अभी जो दूसरे एरिया के लोग हैं जो जयगुड़ा डिवीजन में, जिसको पैसे नहीं मिले बल्कि शिकायत करें, या जिसको नाम क्या बिल्डिंग हेड्स वालों को पैसे दिलाए बल्कि ऐसा कुछ शिकायतें आई थी, इस पर आपका क्या तबसरा है? सही देखा गया तो हुकूमत की जानिब से हुकूमत का मंशा है कि गरीब लोग चाहिए, जो लोग वर्षा के कारण जो पीड़ित हुए, बर्बाद हुए, वैसे लोगों को देने का सही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ली। लेकिन चंद बस्तियों में कैसे रहते बोले तो कोई मजल पावर या कोई ऐसे लेके भी थोड़े बहुत मिसगाइड हुआ। जैसा कि एक बिल्डिंग के अंदर किराए को रहते जो गरीब लोग रहते, वैसों को भी दिया गया, और बहुत सारे मेरे सामने भी देखा गया। एक्चुअली जो GHMC एक एरिया पहले डिसाइड करती कि फलाना इमामपुरे में बांटने का है, तो वो इमामपुरे के एरिया में वो लोगों को लोकेशन के हिसाब से व्हाट्सएप के द्वारा उन लोग अपना बांटते हुए आते। उसके बाजू के बस्ती वाले क्या करते, नहीं मेरे को भी बांटना बोल के उनका मजल फोर्स हो या फिजिकल फोर्स, उनको भी सता जरा ट्रबल के है। तो ऐसे समय में क्या हुआ बोले तो ये लोग कभी कभी बांट सके, कभी नेट का प्रॉब्लम था, कभी व्हाट्सएप का प्रॉब्लम, ऐसे में भी समय पे के अनुसार नहीं दे सके, थोड़ा डिले हुआ। उसमें भी पब्लिक को ज़रा बहुत गुस्सा आया। उसमें तरह तरह के उनका गुस्से का भावना मेरे ऑफिस के सामने भी थोड़ा बहुत करे। मैं उनसे आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट गरीबों के लिए जो मकाना बनाने के वास्ते नहीं है, जो लोग पानी से पीड़ित हुए, जो परसों जो हमारे नदियों से द्वारा पानी का द्वारा वो बर्बाद हुए, जो तन से मन से हो या घर बर्बाद हो, उनके लिए जी, लेकिन हर एक के वास्ते नहीं है। जो गरीब है, जैसा कि सही भी बहुत सारे लॉकडाउन में हो, ये वर्षा में बर्बाद हुए, जिसको न काम नहीं मिला, वैसे लोगों को भी कंसिडर करो बोल के दिए उसमें। तो उसमें कारपोरेटर का कोई लेन देन नहीं है। वो लोग डिपार्टमेंट वाइज अपने जो शेड्यूल के हिसाब से बांटते। हमको रेस्पेक्टफुली कहाँ भी बुलाए तो हमको पूछते एरिया में बहुत गरीब है तो हम लोकेशन बता सकते, लेकिन लेन देन में हमारा कोई दखलंदाज कारपोरेटर का नहीं रहता, ना वार्ड मेंबर का नहीं रहता। बस्ती कोई बुजुर्ग है या नहीं तो एरिया सभा मेंबर है, कहाँ है भाई तुम्हारे घर कहाँ है बोलो तो बता सकते, लेकिन उसमें कोई दखलंदाज हमारे एरिया सभा का हो या नहीं है। लेकिन एरिया सभा का जो हमने माध्यम से देखा, जो व्हाट्सएपों में देखा, उनके ऊपर टिप्पणी आई, उनके ऊपर आरोप आया मेरे पास, तो उसको आरोप को स्वीकार करते हुए मैं उनको जो एरिया सभा के मेंबर होने के नाते उनको हम लोग शोकास नोटिस दिए, मेमो दिए। जब तक उनका क्लैरिफिकेशन लिया तब तक वो
वार्ड कमेटी में हो, वार्ड मीटिंग में उन्हें आने के लिए हम डिसमिस किया गया। उसके लिए हम लोग उनको आने के लिए हम लोग लेटर भी मेमो इशू कर दिए। डबल बेडरूम के तालुका जियागढ़ के तालुका से जो 26 तारीख के दिन आदरणीय मंत्री केटीआर साहब ने इनाग्रेशन करके 10 लोगों को जो बेनिफिशियर्स है जो पुराने उनको दिए और 568 लोगों को देने का ऐलान किया उन्होंने। उसको जल्द से जल्द देने के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट का रूल लैटरी सिस्टम पे देना है, लेकिन वहाँ की आवाम चाहती है कि हमारे को जो पुराने मकान है, जो पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जिस तरह रहता उस तरह हमको एलोकेशन करो बोल के रिक्वेस्ट करे। हमने भी कलेक्टर को रिक्वेस्ट किया, हम प्रयास करते हैं, आपको लिस्ट बना के देंगे जैसा जैसा लोग फर्स्ट फ्लोर में, उसके बाद से हम लोग 2 दिन से उसका ही प्रयास करते हुए लिस्ट तैयार करें। उसके लिए थोड़ा देर हुआ, थोड़े लोग 1-2-4 जनों को ऊपर भी जाए तो वो लोग थोड़ा बहुत अपने दिल की भावना को बताता है, उनको भी हम कन्वे करें। अगर नहीं हुए तो 4-5 जने आ गए तो उनको भी लैटरी दायित्व के ऊपर भी जाने के आसे क्रय करें। इसके लिए 2-4 दिन का लेट हुआ। अभी जॉइंट कलेक्टर भी आए, आरडीओ भी आए। हम ये 2-3 दिन के अंदर वो पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट करके पट्टा पासबुक तैयार करके उनको इंशाल्लाह ताला कल मंडे या ट्यूसडे के अंदर उनको देने का कोशिश करेंगे, जिसमें जेसी और कलेक्टर को बुला के उनके हाथ से देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि अफवाहों का बहुत सारे आ रहे, वो डबल बेडरूम फलाने इतने में दे रहे, वो दे रहे, ये दे रहे, ये सब गलत है। हम जिसको भी इसके शिकार नहीं बनना बोल के, ये केवल कलेक्टर ही इशू करता, कोई भी किसी को राइट्स नहीं है। मेरे को क्या, एमएलए को क्या, मिनिस्टर को क्या, किसी को पट्टे देने का हमारे पास नहीं है। हम लोग कोई भी आए तो हम रिकमेंड कर सकते, लेकिन हम लोग अलोकेशन नहीं कर सकते। अभी तो पुराने लोगों को दे रहे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, किसी के भयकों में आके मैं काउंसलर मेरा दोस्त है, एमएलए मेरा दोस्त है, मिनिस्टर मेरा दोस्त है, मैं आपको घर दिला देता हूँ, लाख दो, आई के भयकाओं में नको। अगर ऐसे कोई भी आपको है तो हमारे दृष्टि में लाए तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, उसके ऊपर चर्या लेंगे। मैं आपसे आवाम से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बहुत पवित्रता से हम लोग घर बनाए, ये गरीबों के लिए बनाए, गरीबों का हक समझ के बनाए, गरीबों को मिलने के वास्ते। ये हुकूमत ही एक पैसा नहीं लेके गरीबों के वास्ते बनाए। 568 जो मकान है पुराने वालों को दे रहे, नए देने का तो अभी कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे तब दिया जाएगा। उसके लिए कोई भी लोगों के बातों में नहीं आके, कोई अगर मैं दिलाता हूँ बोल के अगर अफवाह करा तो उसको पुलिस कंप्लेन करिए। कोई पैसे का शिकार नहीं करिए। पैसे दे के मैं इसको दिए उसको दिए बोले तो वो खुद जिम्मेदार है, किसी के जिम्मेदार नहीं है। मैं आज से प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे प्रलोभ में न आके किसी को पैसे ना दे, किसी के भरोसे में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय केसीआर।